हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग यूज। आज हम लोग कैन कुड में माइट का यूज पढ़ेंगे और ये यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टोरी करने में, कोई टेंस करने में ये बहुत यूजफुल है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और आप सभी स्टूडेंटों को हमारे चैनल आर के मौर्य इंग्लिश ग्रामर में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए जिससे आप अच्छे से यूज सीख सकें। देखिए, मे का मतलब होता है सकता है, मे का मतलब होता है सकता है, और माइट का मतलब होता है सकता था, सकता था। उसी तरह कैन का मतलब होता है सकता है, सकता है, और कुड का मतलब होता है सकता था, सकता था। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि मे का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है और माइट का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, और कैन का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है, कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से सेंटेंसों को सीखेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पर मे और कुड, यहाँ पर मे और कुड पर ध्यान दीजिए। कैन का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर पावर की बात की जा रही हो। अगर किसी भी सेंटेंस में पावर की बात की जा रही है वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। अगर पावर की बात नहीं है तो वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। आप सेंटेंस को ध्यान पूर्वक देखिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। इस सेंटेंस में पावर कहीं ना कहीं दिखाई देती है, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर पावर है तभी तुम सवाल को हल कर सकते हो। अगर पावर नहीं है तो आप सवाल को हल नहीं कर सकते हो। तो जहां पर पावर की बात की जाए तो उसमें कैन का प्रयोग करते हैं, और जहां पर पावर की बात न की जाए वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस, मैं यह सवाल हल कर सकता हूं। आई माने मैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, QUESTION। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूं। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इस सेंटेंस में भी कैन का प्रयोग किया जाएगा। कैन का प्रयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इस सेंटेंस में पावर है। जिसको अंग्रेजी आती है वही बोल सकता है, जिसको नहीं आती वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में पावर है। जिस सेंटेंस में पावर होती है उसमें कैन का प्रयोग करते हैं, और जिस सेंटेंस में पावर नहीं होती है उसमें मे का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आई माने मैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये दो सेंटेंस मैंने आपको कैन वाले बता दिए। अब हम दो सेंटेंस आपको माइट में वाले बता देते हैं जिससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हमें पता होता है कि आज वर्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, आधा कॉन्फिडेंस हो, वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे, और मे में पोलाइट पाया जाता है, इसे नम्रता के लिए यूज किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है। देखिए, इस सेंटेंस में लास्ट में सकती है आया है। अब आप क्या करोगे, इसमें कैन लगाना है कि मे लगाना है। सेंटेंस क्या कह रहा है इसको ध्यान सुनिए।
आज बारिश हो सकती है, हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि बारिश होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। जहां पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। इसलिए जहां हो जाएगा इट मे रेन टुडे। यहाँ देखिए इट हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको कहना है कि सर इट कैसे आ गया है, तो सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो इट में रेन टुडे। अब यहाँ पर बारिश की बात हो रही है और पूरा क्लियर नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। जहां पर पूरा क्लियर नहीं होता है वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वह शायद घर जा सकता है। वह शायद घर जा सकता है। अब इसमें शायद आ गया है, तो शायद तभी आता है जब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तुमको पूरा नॉलेज नहीं है कि वह घर जाएगा कि नहीं जाएगा। जहां पर पूरा कॉन्फिडेंस ना हो वहां पर सकता के अंग्रेजी में लिखते हैं। तो ही माने वह, ही में गो होम। ये दो सेंटेंस हमारे मे के हो गए। अब हम लोग मे माइट का यूज देख लेते हैं कि कैसे माइट